Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is installment payment system. इससे पहले हम हायर परचेज सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं और ये अनदर सिस्टम है जो कि है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम वन ऑफ द मेथड्स है क्रेडिट सेल और परचेज का। क्रेडिट सेल और परचेज का मेथड्स में से एक मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, इस सिस्टम में परचेज प्राइस जो भी पेड किया जा रहा है बायर के द्वारा इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, और ओनर हो जाता है बायर जब वो एंटर करता है एग्रीमेंट में, ठीक है। हायर परचेज में क्या होता था, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र होती थी, ना कि ओनरशिप, ठीक है। जब तक बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता था तब तक वो रियल ओनर नहीं होता था, और रियल ओनर उसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट तक आपका रहता था, जो एक्चुअल में जिसका गुड होता था, ठीक है। यही तो होता था इस हायर परचेज में। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, जो ओनर होता है वो जब ओनर हो जाता है जब वो एग्रीमेंट में एंटर कर देता है, ठीक है। हाँ, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनरशिप ट्रांसफर होती है इन द बिगनिंग एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है। सो इंस्टॉलमेंट installment payment system is one of the methods of credit sale and purchase. Under this system, purchase price is paid by buyer in installments and becomes the owner on the date of entering into agreement, ठीक है। सो इंस्टॉलमेंट पेमेंट आपका वन ऑफ द मेथड्स है क्रेडिट सेल का और परचेज का। इस सिस्टम में क्या होता है, परचेज प्राइस पेड होता है बायर के द्वारा इंस्टॉलमेंट्स में, और वो ओनर बनता है जिस दिन वो एंटर करता है एग्रीमेंट में, ठीक है। तो ये तो हुआ इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक डेफिनेशन के अंडर भी हम जान लेते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को, जो दी है आपकी जेके बाटली बाय ने, ठीक है। सो according to जेके बाटली बॉय, ठीक है, इसमें क्या है, अंडर एन एग्रीमेंट टू परचेज एंड पे बाय इंस्टॉलमेंट्स। इसमें क्या होता है, जो एग्रीमेंट होता है परचेज और पे का वो होता है बाय इंस्टॉलमेंट्स, और द गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द परचेजर इमीडिएटली। क्या होता है, जो गुड्स होता है परचेज़र का, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है परचेज़र की वो इमीडिएटली हो जाती है इस एग्रीमेंट के अंदर, और परचेज मतलब खरीदा क्रय करना और पेड करना इंस्टॉलमेंट्स में होता है, ठीक है। अ परचेजर इमीडिएटली व्हेन he receives the
डिलीवरी ऑफ द सेम बार्टली वाई के अनुसार under an agreement to purchase and pay by installment, the goods become the property of the purchaser immediately when he received the delivery of the same. ठीक है, उसके बाद में ये तो हुई डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम. अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कुछ की पॉइंट्स के थ्रू. So difference between hire purchase system and installment payment system. सबसे पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो आपका हायर परचेज सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, जो हायर परचेज सिस्टम एक एग्रीमेंट होता है हायर का, एक तरीके से क्या है, ये क्वासी सेल है और बेलमेंट है. जबकि इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम क्या होता है, ये आपका एग्रीमेंट ऑफ आउटराइट सेल है. ठीक है, बेलमेंट में क्या करते थे, गुड्स आता था, ठीक है, कोई जैसे गुड्स किसी के यहाँ पर रख कर गया फॉर कस्टडी, तो उसको क्या कहना पड़ता था, सिर्फ उसकी पोजेशन ट्रांसफ़र होती थी, ना कि ओनरशिप. ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम लॉ के फॉर्म में देखें तो जो नेचर होता है हायर परचेज सिस्टम का, वो आपका बेलमेंट का है. जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या है, एक एग्रीमेंट है आउटराइट सेल का. ठीक है, सो द हायर परचेज सिस्टम, the hire purchase system is an agreement of hiring or quasi sale or bailment, while installment purchase system is an agreement of outright sale. ठीक है, अब उसके बाद में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब आता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप. हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर्ड हो जाती है इन द बिगिनिंग एट द टाइम ऑफ सेल. ठीक है, सो हेयर इन हायर परचेज सिस्टम ownership is transferred after the payment of last installment where while in installment payment system ownership is transferred in the beginning at the time
ऑफ सेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दोनों के बीच का बेसिस ऑफ डिफरेंस में रिस्क। तो हायर परचेज सिस्टम में लास्ट पेमेंट तक रिस्क रहता है सेलर पर, और आपके इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में रिस्क सेलर पर नहीं रहता है, ठीक है। सो इन हायर परचेज सिस्टम अप टू द लास्ट पेमेंट of last installment, risk is on the seller. On the other hand, risk is not on the seller in installment payment system। दूसरी तरफ नेक्स्ट आपका आता है बेली। इन हायर परचेज सिस्टम buyer is like a bailey. Buyer is like a bailey. On the other hand, in installment payment system, buyer is not like a baby, ठीक है। सो ये हैं आपके इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम में डिफरेंस, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।